हाय फ्रेंड्स, मैं योगेश रे आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करे हुआ है वो मैंने मराठी लैंग्वेज में बना हुआ है, लेकिन इसके बाद मैं जो लेक्चर बनाने वाला हूँ वो हिंदी लैंग्वेज में बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर था, जो स्टार्ट था, उसका एक्सरसाइज 1.2 ही हमने देखी हुआ है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम्हें कुछ क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हें क्या करने का है, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ये फाइंड आउट करने का है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मॉड्यूलस की डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी हमने डेफिनेशन पिछले लेक्चर में देखी हुई। ठीक है, उस पे से क्या करना है, हमें जो फॉर्मूले, जो डेफिनेशन है उसका यूज़ करके तुम्हें मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड ये फाइंड करने के हैं। ठीक है, इसमें का जो तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल है वो है 7 - 5 है। इसका हमें क्या करने का है, फर्स्ट मॉड्यूलस फाइंड आउट करने का है, बाद में एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट फाइंड आउट करने का है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम। हमें यहाँ दिया है सॉल्यूशन में, यहाँ पे लेट हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट करेंगे, लेट z इक्वल टू 7 - 5 है। ठीक है, मतलब क्या, a प्लस आई बी एज कंपेयर। ठीक है, a प्लस आई बी, तो हमें यहाँ पे लिखने का है, हेयर a इक्वल टू तुम्हारा रहेगा 7 एंड b इक्वल टू रहेगा तुम्हारा -5। ठीक है, b इक्वल टू रहेगा तुम्हारा -5। अब हमें क्या मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आप मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस कैसा फाइंड आउट करते हैं, उसकी डेफिनेशन है तुम्हें z इक्वल टू √a² प्लस b²। ये तुम्हारी मॉड्यूलस की डेफिनेशन है। उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू देयरफॉर √a² प्लस b²। ठीक है, हमें a की वैल्यू मालूम है 7 और b की वैल्यू है -5। यहाँ पे पुट करने की मतलब क्या, 7² प्लस -5²। इस तरह से पुट करने के बाद में क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालो। 7 का स्क्वायर होता है 49 और -5 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 25। ठीक है, इनका एडिशन होता है रूट ऑफ तुम्हारा होता है कि 50 और 25, 50 और 25 तुम्हारा होता है 74, इस तरह से। ठीक है, यह होगा तुम्हारा मॉड्यूलस। क्या होगा तुम्हारा मॉड्यूलस, z इक्वल टू √74। ठीक है, तो मॉड्यूलस हमें फाइंड आउट करा हमने। मॉड्यूलस हम लिखते हैं मॉड z और मॉड z, ऐसे इस तरह से हम मॉड्यूलस लिखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे। उसके बाद हमें देखने का है कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, तुम्हें इसका थीटा निकलने का है, जो मेजरमेंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो तुम्हें निकालने का है। मतलब क्या, थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे तुम एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब क्या, z। ठीक है, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन तुम्हारी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ये तुम्हारी डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की। जो पीछे लेक्चर हुआ है, इसका लास्ट का लेक्चर हुआ है, वो लेक्चर में तुम देखो कि एम्पलीट्यूड की आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे तुम, tan इनवर्स b तुम्हारा है, b तुम्हारा यहाँ पे -5 और a अपॉन a में तुम्हारा 7, इस तरह से। अब इसको क्या करने का, आगे देखने का है, आगे आपको देखने का है कि ये सॉल्व होता है या नहीं। अगर सॉल्व होता है तो इसको सॉल्व करते रहो, अगर नहीं होता है तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। मतलब क्या, थीटा ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट है। इस तरह से तुम्हें क्या करने का है, मॉड्यूलस इस तरह से और एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट, ये ऐसा तुम्हें फाइंड आउट करने का है। यहाँ पे जो फाइनल आंसर आता है तुम्हारा, इसको देखने का है तुम्हें ये आगे चल के सॉल्व होता है क्या, नहीं। ठीक है, अगर नहीं होता हो तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन सब क्वेश्चन क्या है मालूम है क्या, √3 प्लस √2y। इसमें रहेगा तुम्हारा सॉल्यूशन, हम लिखेंगे इसको लेट कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे, z इक्वल टू a √3 प्लस √2y। एज कंपेयर उसको करेंगे a प्लस आई बी से।
इसको कंपेयर करेंगे ए प्लस आई बी से। मतलब क्या, ए इक्वल टू यहाँ पे रहेगा √3 और बी इक्वल टू तुम्हारा रहेगा यहाँ पे √2। ठीक है, स्टार्ट में हमें करने का मॉडुलस फाइंड आउट करने का। मॉडुलस कैसा फाइंड आउट करते हैं हम, उसकी डेफिनेशन है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू √a² प्लस b²। ठीक है, अब हमें क्या ए की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे √3, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे √3 मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस में आएगा तुम्हारा b तुम्हारा जो है 2 √2 मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर निकालो, √3 का स्क्वायर आता है तुम्हारा 3 और √2 का स्क्वायर आता है तुम्हारा 2, दोनों का एडिशन होती है 5। ठीक है, √5 मतलब तुम्हारा मॉड जेड आ गया √5, ये तुम्हारा आ गया मॉडुलस। ठीक है, इसके बाद हमें फाइंड आउट करने का है एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a। यहाँ पे तुम्हारा tan इनवर्स b की वैल्यू तुम्हें √2 और a की वैल्यू तुम्हारी √3। बाद में देखना तुम्हें एज के आगे सॉल्व होता है क्या। अगर यहाँ पे अगर तुमको नेगेटिव साइन आता है तो नेगेटिव साइन होने के बाद इसकी प्रोसेस आगे चलती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रोसेस आगे चलेंगी नहीं, तो ये हमें यहाँ पे क्या करने का, स्टॉप करने का। मतलब ये आगा तुम्हारा tan इनवर्स √2/√3, ये आगा तुम्हारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करने का, फाइंड आउट करने का है। यहाँ पे क्या मालूम है क्या, जो तुम्हारा tan इनवर्स रहता है, जो तुम्हारे tan की डेफिनेशन रहती है tan माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे जो तुम्हारी डेफिनेशन रहती है ट्रिग्नोमेट्री में, इसको हम लिख सकते हैं -tan थीटा, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे क्या है तुम्हारा tan इनवर्स -5/7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर में थीटा इक्वल टू -tan इनवर्स 5/7, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा ये फाइनल आंसर होगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा नहीं, इसको तुम्हें इस फॉर्मूले से यूज़ करने का है। ये फॉर्मूला tan माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा, ये फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे यूज़ करने का है। मतलब ये माइनस साइन जो तुम्हारा पहले लिखे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -3 × 1 - आयोटा। ठीक है, इसको हम पहले स्टार्ट में क्या करेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम इसको -3 × 1 - आयोटा इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई करो -3 से 1 से -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 आयोटा। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिखेंगे z इक्वल टू, यहाँ पे भी हम डायरेक्ट z लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम z इक्वल टू -3 + 3 आयोटा इक्वल टू, इसको हम कंपेयर करेंगे a प्लस आई बी से। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या आएगा, a प्लस आई बी से कंपेयर करने के बाद a इक्वल टू तुम्हारा आएगा -3 और b इक्वल टू आएगा तुम्हारा 3। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करने गए। फर्स्ट में हम फाइंड करेंगे मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक है, मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे तो मॉड्यूलस में तुम्हें डेफिनेशन मालूम है, मॉड z इक्वल टू √a² प्लस b²। ये मॉड फाइंड आउट करने की डेफिनेशन है, तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। a की वैल्यू तुम्हारी है -3 का स्क्वायर और b है तुम्हारा 3 उसका स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो, क्या है -3 का स्क्वायर आएगा तुम्हारा 9 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा तुम्हारा 9। ठीक है, इक्वल टू आएगा तुम्हारा √18। इसके बाद भी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, 18 जो है इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 9 × 2, इसमें से जो एक वैल्यू है इसका 9, उसका भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मतलब 3 का तुम्हारा स्क्वायर रूट आएगा, 9 का स्क्वायर रूट आएगा तुम्हारा 3 और 2 का हम निकाल नहीं सकते करके, इसलिए हाँ ये 2 वैसे का वैसा हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करा 9 × 2 से और 9 का स्क्वायर रूट हमने 3 निकाला और ये √2 वैसा का वैसा यहाँ पे लिखा। तो ये आएगा तुम्हारा मॉड z इक्वल टू √3 ×
√2। ये आ गया तुम्हारा मॉड जेड। अब हमें फाइंड आउट करने का है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड कैसा फाइंड आउट करने का, उसकी डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या है, बी अपॉन ए। ठीक है, फिर सॉल्व करो tan इनवर्स, बी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे 3 और ए की वैल्यू तुम्हारी -3। ठीक है, अपॉन इक्वल टू में आएगा तुमको थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। अब हमें ये देखने का है कि ये आगे सॉल्व होता है या नहीं। ठीक है, ये आगे सॉल्व होता है या नहीं। इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो तुम्हें डेफिनेशन में दी थी tan -थीटा इक्वल टू -tan थीटा, ऐसा हम इसको लिख सकते थे। इसको लिख सकते हैं हम -tan 1। ठीक है, -tan 1। अब हमें इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये जो है ना आगे सॉल्व कर सकते हैं। जो पिछले जो एग्जांपल हमने देखी वो एग्जांपल को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे। मतलब कैसा, जो आप तुम्हें फाइंड आउट करने का है, जो tan थीटा मतलब tan जो तुम्हारा 1 है, tan 1 कि tan 1 की वैल्यू कहाँ पे आती है, tan की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। tan की वैल्यू हम देख सकते हैं, tan थीटा जब तुम्हारा 0 रहेगा, 0, 30 और 45 और रहेगा तुम्हारा 60 और 90, ये जो डिग्री पे रहती है, यहाँ पे तुम्हें देखने का है कि तुम्हारे tan थीटा की वैल्यू क्या, tan 1 की वैल्यू कहाँ पे आती है। ठीक है, तो हम देखेंगे tan 0 तुम्हारा रहेगा 0, यहाँ पे tan 30 तुम्हारी रहेंगी वैल्यू 1/√3, उसमें से tan 45 की वैल्यू रहेगी तुम्हारी 1, √60 की रहेगी √3। तो यहाँ पे हमने देखना है कि 45 पे वैल्यू तुम्हारी 1 आती है tan की। तो यहाँ पे तुम 45 यहाँ पे लिख सकते हो। तो 45 मतलब कैसा लिखेंगे उसको, 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाई की वैल्यू आती है 180। ठीक है, 2 पाई अगर करा तो वैल्यू आती है 360। ठीक है, यहाँ से उसको हाफ करा π/2, यहाँ से इसकी वैल्यू आती है 90 डिग्री। ठीक है, अगर π/4 करा तो यहाँ पे वैल्यू आती है 45 डिग्री। तो मतलब 45 इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, tan 45 इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, π/4 ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर tan -tan 1 इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -tan π/4, ऐसा हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैसा, थीटा इक्वल टू -tan π/4, यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा मालूम है क्या, tan की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1 आई हुई, तो यहाँ पे देखने के tan 45 पे मतलब tan की वैल्यू कहाँ पे आती है 1, यहाँ पे tan की वैल्यू 45 डिग्री पे आती है, तो हमने यहाँ पे लिखा π/4। ठीक है, हमें बस ये रेडियन में लिखने का है, डिग्री और रेडियन हमने देखा ना एंगल एंड इस मेजरमेंट में, तो यहाँ पे हमें क्या करने का, बस रेडियन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, -tan है। ठीक है, -tan अलाइड एंगल जो तुम्हारी डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री में, अलाइड एंगल, उसमें क्या करते हैं हम, अलाइड एंगल जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि tan कौन से क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्वाड्रेंट रहते हैं 4, मतलब ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये -y और ये -x। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेंट रहते हैं तुम्हें 4, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे तुम्हें क्वाड्रेंट रहते हैं 4। ठीक है, यहाँ पे तुम जो वैल्यू देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू रहती है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, ये जो वैल्यू होती है, यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, हमें यहाँ से समझ में आता है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, ये शॉर्टकट मेथड है। यहाँ पे हम समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव रहती है और कौन सी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहती है। ऑल स्टूडेंट्स का मतलब है तुम्हारा कि ऑल वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव रहेंगी, ऑल वैल्यूज तुम्हारी क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसिक, ये पूरे के पूरे जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, ये फंक्शन, ये क्या तुम्हारे यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक, ठीक है, सेक नहीं, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक,
यहाँ पे दो जो वैल्यू है ये तुम्हारी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगी, बाकी नेगेटिव आएंगे। ठीक है। थर्ड इसमें तुम्हारा टैन और कॉट, ये दो फंक्शन जो है वही तुम्हारे रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। और इसमें जो है तुम्हारा फोर क्वाड्रेंट में रहेगा तुम्हारा सेक और कोसेक, यहाँ पे जो है ये तुम्हारे दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सब नेगेटिव रहेंगे। बस हमें ये देखने का है कि माइनस जो टैन है वो नेगेटिव कहाँ में आता है। टैन जो तुम्हारा ये नेगेटिव आता है सेकंड क्वार्टर में आता है और फोर्थ क्वार्टर में आता है। ठीक है, सेकंड क्वार्टर में आता है और फोर्थ क्वार्टर में आता है। तो हमें इसमें से कौन सा जो क्वार्टर है वो हमें यहाँ पे यूज़ करने का है। यहाँ पे भी तुम्हें एक देखने की बात रहेगी, सेकंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में से कौन सा क्वार्टर हमें यूज़ करने का है। ये रहेगा तुम्हारा जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा मेंशन रहेगा कि सेकंड क्वार्टर लेना या फोर्थ क्वार्टर लेना। मतलब कैसा, जो तुम्हारे फर्स्ट क्वार्टर में रहता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वार्टर में रहता है तुम्हारा एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस तुम्हारा रहता है पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में रहता है तुम्हारा दोनों भी नेगेटिव रहती है, क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों भी नेगेटिव रहती है। और फोर्थ क्वार्टर में रहता है तुम्हारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस तुम्हारा नेगेटिव रहता है। ठीक है, अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है यहाँ पे, -3 + 3i। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। एक्स एक्सिस तुम्हारा ये क्या है, माइनस है, एक्स एक्सिस क्या है तुम्हारा माइनस, मतलब फर्स्ट जो टर्म है ए की वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस है, मतलब ये माइनस है यहाँ पे। और सेकंड जो है वाई एक्सिस वो क्या है तुम्हारा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे वैसे वैल्यू आएंगे नहीं, यहाँ पे प्लस और माइनस है, यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू आना और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आना। इसलिए जो सेकंड क्वार्टर में माइनस और प्लस, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं सेकंड क्वार्टर में से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्या, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये सेकंड क्वार्टर में अगर लाइज करता है, मतलब सेकंड क्वार्टर में आता है, तो यहाँ पे हमें क्या करने का है, इसको भी आगे सॉल्व करना है। अब इसको आगे सॉल्व कैसा करेंगे, यहाँ पे आएगा तुम्हारा ओरिजिन 0, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस -x और ये -1। इसको आगे सॉल्व कैसा करने का है, यहाँ पे देखो ये तुम्हारी वैल्यू आएंगी यहाँ पे 2π, यहाँ पे आएगी तुम्हारी π/2। ठीक है, π/2, यहाँ पे वैल्यू आएगी तुम्हारी पाई, ऐसी वैल्यू तुम्हारी आती है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएंगी तुम्हारी 3π/2। ठीक है, 3π/2 ऐसी तुम्हारी वैल्यू आती है। हमें अब इसको क्या करने का है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे अलाइड एंगल जो आता है यहाँ पे तुम्हें यूज़ करने का है। मतलब जो तुम्हारा थीटा आता है सेकंड क्वार्टर में, जो तुम्हारा क्या थीटा आता है सेकंड क्वार्टर में आता है। ठीक है, तो तुम्हें देखने का है कि सेकंड क्वार्टर जो मिनिमम आता है, सेकंड क्वार्टर जो आता है लेस देन आता है, वो कहाँ से आता है, वो पाई से आता है। पाई मतलब कौन सी डिग्री आता है, 180 डिग्री से वो क्या आता है, छोटा आता है, लेस देन आता है। तो हमें क्या करना है, अलाइड एंगल कैसा रहेगा, अगर जो तुम्हारा थीटा अगर थर्ड क्वार्टर में लाइज रहता, थर्ड क्वार्टर में आता, तो हम यहाँ से उसको अलाइड एंगल के यहाँ से यूज़ कर सकते थे। अगर थीटा तुम्हारा फोर्थ क्वार्टर में आता था तो हम अलाइड एंगल यहाँ से यूज़ कर सकते थे। अलाइड एंगल यूज़ करना मतलब अलाइड एंगल कैसे निकालेंगे, जो तुम्हारा पाई रहता है, ये जो वैल्यू पाई जो तुम्हारा थीटा सेकंड क्वार्टर में आए, तो उसमें से वो क्या करने का, वो माइनस करने का है। वो थीटा क्या है तुम्हारा माइनस आएगा, मतलब डेफिनेशन रहेगी तुम्हारी पाई माइनस थीटा। ठीक है, थीटा जो तुम्हारा सेकंड क्वार्टर में आया करके हमें क्या करने का है कि जो पाई की वैल्यू है, पाई में से वो थीटा क्या करने का, माइनस करने का है। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ पे रहता था तो हम क्या करते थे, 2π माइनस थीटा ऐसा कर सकते थे। यहाँ से हम कर सकते थे फिर 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ से हम कर सकते थे अगर थर्ड क्वार्टर में रहता था तो। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में, इसलिए हम यहाँ पे पाई माइनस थीटा, ये डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो देखो आगे क्या करने का, इसको क्या करने का, लाइज इन सेकंड क्वार्टर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लाइज तुम्हारा थीटा नहीं करता, यहाँ पे करता है -3 और 3, जो तुम्हारा प्लस और पॉजिटिव रहता है ना, वो तुम्हारा सेकंड क्वार्टर में लाइज करता है। तो हमें आप निकलने का टैन थीटा। अब टैन थीटा हम कैसे निकालेंगे, जो अलाइड एंगल रहता है तुम्हारा पाई माइनस थीटा, ये हम फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर बाद में जो तुम्हारी पाई
ये वैसा को ऐसे लिखेंगे। और थीटा, थीटा तो हमारा आया है π/4, थीटा यहाँ पे आया हुआ है π/4, ठीक है। फिर π/4 है, इसमें से क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 × π 4π और ये -π अपॉन क्या आएगा 4 इक्वल टू 4π - π आएगा तुम्हारा 3π/4, ठीक है। ये आया तुम्हारा tan थीटा 3π/4, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करने का है, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी। फिर इसको क्या करेंगे हम tan ये साइड में लो, राइट साइड में, मतलब आएगा तुम्हारा tan इन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3π/4, ठीक है। इस तरह से क्या करने का ये वैल्यू तुम्हें एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा -4 है, ठीक है। इसका भी हमें मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने का है। मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के हम तो इसको कंपेयर करेंगे, लेट z इक्वल टू 4 - 4i इक्वल टू a प्लस अभी से हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलस के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू z, उसके लिए फाइंड आउट करेंगे हेयर a इक्वल टू तुम्हारी वैल्यू a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू यहाँ पे -4, ठीक है। मॉड्यूलस की डेफिनेशन तुम्हारी मॉड z इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे हम, a की वैल्यू तुम्हारी -4 का स्क्वायर प्लस और ये फिर से -4 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर निकालो, -4 का स्क्वायर तुम्हारा 16 और फिर से -4 का स्क्वायर तुम्हारा 16, ठीक है, इक्वल टू 16 प्लस होगा तुम्हारा 32, 16 होगा तुम्हारा 32। अब ये देखो, इसको आगे चल के ये सिंप्लीफाई होता है या नहीं। सिंप्लीफाई होता हो तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, उसमें से कौन सी भी एक वैल्यू तुम्हारी क्या आने को ना स्क्वायर रूट होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। सिंप्लीफाई हम कैसा करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इसको 16 × 2, तो इसमें से क्या होगा, 16 का जो स्क्वायर रूट हम निकल लेंगे, 16 का स्क्वायर रूट आता है तो हमारा 4 और रूट ऑफ 2 हम वैसे को वैसे लिखेंगे। यह आएगा तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है तुम्हारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड में हम इसको लिखते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। यहाँ पे हमें वैल्यू है tan इनवर्स b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू तुम्हें -4, डिवाइडेशन करो tan इनवर्स 1 +1। अब इसको ये जो हमने पिछला एग्जांपल देखा, जो फर्स्ट एग्जांपल देखा, सेकंड एग्जांपल देखा, थर्ड एग्जांपल देखा और ये फोर्थ एग्जांपल तुम्हारा। इसमें फर्स्ट एग्जांपल में तुम्हारा tan आया था, पॉजिटिव आया था, ठीक है, थीटा जो आया था वो पॉजिटिव आया था। बाद में सेकंड एग्जांपल में तुम्हारा जो थीटा था वो पॉजिटिव था। थर्ड एग्जांपल हमने देखा उसमें जो थीटा था तो वो तुम्हारा नेगेटिव था। तो हमने इसके लिए क्या कर दिया, उसके आगे प्रोसेस है, उसको पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव लाने के लिए आगे प्रोसेस करी थी, ठीक है। अलाइड एंगल का हमने यूज़ करा था पॉजिटिव लाने के लिए, तो बाद में अलाइड एंगल का यूज़ करके पॉजिटिव आया। हमें फोर्थ एग्जांपल हमने देखा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तुम्हारा tan जो थीटा है वो क्या है, वो भी पॉजिटिव है। तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये थीटा तुम्हारा ऑलरेडी पॉजिटिव आया है। जब नेगेटिव आता है तब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करो, मतलब उसको पॉजिटिव लाने की कोशिश करो, ठीक है। ये होगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा √3 माइनस आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस आयोटा को हम लिख सकते हैं a इक्वल टू √3 और b इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं -1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें स्टार्ट करना है, इसको कंपेयर करो, लेट z इक्वल टू √3 माइनस आयोटा, ठीक है। उसको कंपेयर करो a प्लस आई बी से कंपेयर करो। यहाँ पे आएगा फिर तुम्हारा a इक्वल टू √3 और b इक्वल टू आएगा तुम्हारा -1, ठीक है। फाइंड करेंगे हम स्टार्ट में मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस की डेफिनेशन रहती है मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू मॉड z इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे √3 है, पुट करो √3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू तुम्हारी -1, यहाँ पे उसको
स्क्वायर करो, -1 को स्क्वायर करो, बाद में सॉल्व करो। √3 का स्क्वायर होता है तुम्हारा √3, √3 का स्क्वायर होता है 3 और ये -1 का स्क्वायर होता है +1, ठीक है, इक्वल टू ये आ गया तुम्हारा 4, मतलब मॉड z आ गया तुम्हारा यहाँ पे 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है तुम्हारा 2, मॉड z आ गया तुम्हारा 2 आ गया। अब इसको हम बाद में आगे सॉल्व करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ z फाइंड आउट करने के लिए हमें डेफिनेशन मालूम है, उसकी डेफिनेशन है उसकी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे हम tan इनवर्स तुम्हारा जो b है जो वो है -1 अपॉन ए जो है वो है √3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं -tan 1 अपॉन √3, ठीक है, इक्वल टू थीटा। अब ये जो एग्जांपल है इसको हमने सॉल्व करा, इस यहाँ पे जो तुम्हारा थीटा है वो क्या माइनस है, माइनस पिछले एग्जांपल में से जो हमने 4 एग्जांपल में लिए उसमें से जो थीटा है तो तुम्हारे 3 पॉजिटिव आए थे और एक नेगेटिव आया था। जो नेगेटिव आया था उसको हमने अलाइड एंगल का यूज़ करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करा था। ये भी तुम्हारा नेगेटिव है तो इसको हम क्या करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे, कैसा करेंगे सॉल्व, जो तुम्हारा tan थीटा 1/√3 कब आता है, जो tan थीटा तुम्हारा 1/√3 वो कब होता है, थीटा की वैल्यू जब तुम्हारी 30 होती है तो वो आता है 0, ठीक है। tan थीटा वो 30 होता है तब 0 आता है, जब 45 होता है नहीं, जब 0 होता है तभी 0 होता है, जब 30 होता है तब वो होता है 1/√3, जब 45 होता है तब होता है 1, जब 60 होता है तब होता है √3, ठीक है। तो हमें मालूम करना है कि 1/3 ये कहाँ पे आती है, 1/3 ये कहाँ पे आती है, ये आती है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री मतलब इसको लिख सकते हैं हम थीटा इक्वल टू -tan 30 डिग्री, ठीक है ना 30, लेकिन अब इसको हमें इसको लिखने का है -tan 30 डिग्री, मतलब उसको रेडियन में कैसे लिखेंगे हम π/4 π/5 π/6, मतलब 180 / 6 30, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे π/6, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये रेडियन में हमने लिखा। अब इसके बाद हमें क्या करने का, अलाइड एंगल का यूज़ करने का है। अलाइड एंगल का यूज़ करने के लिए हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। उसके लिए देखेंगे हमें इसको पॉजिटिव करने का करके प्रोसेस आगे हमें करना पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आता है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा जो दोनों एक्सिस आती है वो होती है पॉजिटिव, यहाँ पे तुम्हारी दोनों एक्सिस जो आती है फर्स्ट नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, यहाँ पे जो एक्सिस आती है वो तुम्हारी फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सिस आती है वो आती है तुम्हारी फर्स्ट एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है। अब जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो देखना है यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में आता है, और लेकिन जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, यहाँ पे जो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक आती है तुम्हारे वो पूरे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसिक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। मतलब हमें टैन नेगेटिव यहाँ पे देखना है कि ये जो टैन नेगेटिव है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है। टैन नेगेटिव यहाँ पे होता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे तुम्हारा टैन नेगेटिव हाँ टैन जो है वो नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जो तुम्हारा टैन है वो नेगेटिव होता है, बाकी ये सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें से हमें चूज करने का है अलाइड एंगल के वास्ते हमें यहाँ पे चूज करना है कि हमें कौन सा क्वाड्रेंट यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये इसके वास्ते जो तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें दिया हुआ रहता है वो देखना है तुम्हें, वो प्लस और माइनस कहाँ पे आता है। जो तुम्हारा यहाँ पे आता है फर्स्ट पॉजिटिव आता है √3, ठीक है, और सेकंड जो आता है तुम्हारा माइनस आता है, मतलब एक फर्स्ट प्लस और सेकंड माइनस, मतलब तुम्हारा जो आता है वो जो दोनों ये प्लस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस और माइनस, ये आता है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में,
ये आता है तुम्हारा 4 क्वार्टर में, tan नेगेटिव आता है तुम्हारे यहाँ पे 4 क्वार्टर में, प्लस और माइनस, ये रूल के हिसाब से प्लस और माइनस। यहाँ पे जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर थे वो जो फर्स्ट एक्स एक्सिस नंबर जो था वो प्लस है, और यहाँ पे ये जो है -1 वो है नेगेटिव है, मतलब ये आएगा तुम्हारा 4 क्वार्टर में। अब 4 क्वार्टर के वास्ते हमें लिखना है, देखना है कि जब पिछले एग्जाम्पल में जो सेकंड क्वार्टर में आया था, सेकंड क्वार्टर में, तो हमने यहाँ पे पाए से जो थीटा था तुम्हारा वो क्या कर रहा था, माइनस कर रहा था, पाए माइनस थीटा, जो पाए से वो थीटा माइनस कर रहा था जब सेकंड क्वार्टर में आता था। अब यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में, यहाँ पे 4 क्वार्टर में, मतलब यहाँ पे आता तुम्हारा 360 डिग्री, मतलब 2 पाई तुम्हारा आता है 2 पाई। ठीक है, अब हमें क्या करने का है, 4 क्वार्टर में आता है तो इससे जो मिनिमम जो वैल्यू होती है, मेजरमेंट होती है, ये हमें यहाँ पे काउंट करने की, मतलब जो थीटा रहेगा तुम्हारा वो क्या होगा, 2 पाई में से माइनस हमें करना पड़ेगा, 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं फिर √3 - 1 लाइज इन 4 क्वार्टर, √3 - 1 लाइज इन 4 क्वार्टर। ठीक है, तो हम अलाइड एंगल का यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 4th क्वार्टर में है, इसलिए हमें 2 पाई में से थीटा जो है माइनस करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू, ये मिटा देंगे आप, 2 पाई माइनस थीटा। हमें यहाँ पे 2 पाई और माइनस थीटा, थीटा की कीमत हमें मालूम है, थीटा क्या आया तुम्हारा π/6, मतलब 30 डिग्री आया था ना, उसका हमें रेडियन भी लिया है π/6। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ये तुम्हारा 2 पाई और ये जो π/6 है वो है तुम्हारा थीटा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 6 × 2 आगा तुम्हारा 12 और ये आगा पाई, माइनस पाई अपॉन में आगा तुम्हारा 6। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करो, क्या 12 पाई माइनस 1 पाई इक्वल टू 11 पाई अपॉन 6, यह आया तुम्हारा tan थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 11 पाई अपॉन 6। इस तरह से तुम्हारा क्या आया, एम्पलीट्यूड आया, एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट आया। एक प्रोसेस तुम्हें ख्याल करना है, प्रोसेस तुम्हें ध्यान में रखने का है कि जो तुम्हारा स्टार्ट में जो तुम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, जो थीटा तुम्हारा आता है वो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो ये जो तुम्हारा आंसर है यहाँ पे रहेंगे, वो फाइनल आंसर रखो। अगर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो तो उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो। अगर ये तुम्हारा नेगेटिव आता है तो नेगेटिव, जो तुम्हारा नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें जो अलाइड एंगल है वो अलाइड एंगल का यूज़ करना पड़ेगा। अलाइड एंगल का यूज़ करेंगे तुम, यहाँ पे तुमको मेंशन करना है बस कि जो तुम्हारा थीटा है वो कौन से क्वार्टर में लाइन, कौन से क्वार्टर में आता है, जो तुम्हारा ये जो थीटा है यहाँ पे आएगा वो कौन से क्वार्टर में आता है। और वो क्वार्टर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल मेथड जो है, जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में से तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा थीटा कौन से क्वार्टर में आएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वार्टर में आएगा तो तुमको यहाँ पे π/2 माइनस थीटा करने का है। अगर सेकंड क्वार्टर में आया तो तुमको पाई माइनस थीटा करने का है। थर्ड क्वार्टर में आया तो 3π/2 माइनस थीटा करने का है। और फोर्थ क्वार्टर में आया तो 2 पाई माइनस थीटा। ऐसा तुम्हें अलाइड एंगल का यूज़ करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में का जो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है वो है फॉर रियल वैल्यूज थीटा फॉर विच 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज अ प्योरली रियल नंबर। ठीक है, एक एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हमें दो बात जानना जरूरी है कि प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर कब होते हैं। ठीक है, जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, प्योरली जब कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता है a+ib में जो ib जब तुम्हारा 0 होता है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट जब तुम्हारा 0 होता है तब वो क्या होता है, प्योरली रियल नंबर होता है। ठीक है, और प्योरली इमेजिनरी नंबर वो होता है जो तुम्हारा रियल पार्ट, जो रियल पार्ट होता है ना वो तुम्हारा क्या होता है, 0 होता है। रियल पार्ट कब होता है, प्योरली इमेजिनरी पार्ट कब होता है, जब उसका रियल पार्ट 0 है। और प्योरली रियल नंबर कब होता है, जब उसका इमेजिनरी नंबर ये 0 आएगा। ठीक है, तो हमें एग्जांपल ये सॉल्व करना है तो हमें बताना है कि प्योरली इसमें रियल नंबर तो है
वो इमेजिनरी नंबर कौन सा है, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या आएगा, ठीक है, उसमें से हम थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें जो एग्जांपल दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, उसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो डिवीजन फॉर्म में, ठीक है। तो हमें जो हमने पहले पढ़ा था, पहले लेक्चर में पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो फॉर्म होता है, हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा फाइंड आउट करते हैं, जो तुम्हारा डिनोमीटर रहता है उसका हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट पार्ट लेते हैं, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम उसके अगले प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तुम्हें नंबर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे 4 + 3i sin थीटा, यह नंबर दिया है, अपॉन में लिखो 1 - 2i sin थीटा, ठीक है। हमें क्या करना है, जो उसका डिनोमीटर पार्ट है उसका कॉन्जुगेट पार्ट लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मतलब ऐसा 1 - 2i sin थीटा अपॉन, ये माइनस है तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 2i sin थीटा। इस तरह से हमें उसका कॉन्जुगेट पार्ट लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करते थे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, दोनों ब्रैकेट जो न्यूमरेटर के दोनों ब्रैकेट है उसका मल्टीप्लिकेशन करते थे, मतलब 4 + 3i sin थीटा इंटू 1 + 2i sin थीटा, ऐसा हम उसको लिखते थे। अपॉन में आएगा तुम्हारा 1 - 2i sin थीटा, ये दोनों जो ब्रैकेट है उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म लिखेंगे, 1 + 2i sin थीटा। ये न्यूमरेटर जो पार्ट है उसका हम मल्टीप्लाई करा दोनों का, और जो डिनोमीटर है दोनों का मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, मतलब पहले 4 से हम ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में 3i sin थीटा से 2i sin थीटा और ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से 4 + 1 आया तुम्हारा 4, ठीक है, 4 × 1 = 4, 4 प्लस 4 से फिर मल्टीप्लाई करो 2i sin थीटा से, सॉरी, यह आया तुम्हारा 4 × 2 = 8 और 4i sin थीटा, जैसा वैसा i sin थीटा, ठीक है, ये लिखा हमने वैसा। बाद में 3i sin थीटा से मल्टीप्लाई करो, 3i sin थीटा इंटू 1, वो वैसा ही आया 3i sin थीटा। बाद में फिर मल्टीप्लाई करो 3i sin थीटा से 2i sin थीटा, 3 × 2 हुआ तुम्हारा 6 और आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आया, और ये साइन इंटू साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका आएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ठीक है। बाद में ये जो डिनोमीटर ब्रैकेट है उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, इसको a - b और a + b, ये फॉर्मूला उसको कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला हम इसको यूज़ करते थे, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये फॉर्म उसको हम कन्वर्ट करते थे। तो इसको वैसे फॉर्म में लिखेंगे हम, a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में। इसमें तुम्हारा 1 जो है वो आया a, मतलब 1 स्क्वायर माइनस जो 2i sin थीटा है, यह आया तुम्हारा b। तो यहाँ पे लिखेंगे तुम -2, मतलब ब्रैकेट में लिखो डायरेक्ट 2i स्क्वायर i sin थीटा, यहाँ पे हम ब्रैकेट का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 2i sin थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, हम पूरा ब्रैकेट का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बाद में ये सॉल्व करो, क्या है 4 से कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ डिवाइडेशन होता है क्या यहाँ पे, नहीं, तो यहाँ पे हम 4 वैसे के वैसे लिखेंगे, 4 प्लस यहाँ पे देखो कुछ कॉमन बात आती है क्या, यहाँ पे i sin थीटा और 8 3, ये तुम्हारा इसका एडिशन हो जाएगा, मतलब 8 और 3 11 i sin थीटा मुझे i sin थीटा, ठीक है। बाद में देखो ये सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे i स्क्वायर थीटा, i स्क्वायर की वैल्यू आती है -1, i स्क्वायर = -1 इंटू 6, ये हुआ तुम्हारा -6, ठीक है। बाद में साइन स्क्वायर थीटा वैसा के वैसा लिखो, ठीक है, अपॉन, बाद में ये सॉल्व करो 1 स्क्वायर = 1, ठीक है। बाद में इसका स्क्वायर निकालो, क्या है 2 स्क्वायर होगा 4, ठीक है, और ये i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और ये -1 इंटू 4, ये होगा तुम्हारा +4, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर करो, साइन थीटा का स्क्वायर करो, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। बाद में देखो कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या,
बाद में हमें यहाँ पे एक स्टेप और ऐसे लिखना पड़ेगी। तुम्हें ये जो नंबर है जो न्यूमरेटर पार्ट है इसको क्या करना पड़ेगा तुम्हें a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, मतलब रियल पार्ट अलग करो और इमेजिनरी पार्ट अलग करो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4, यहाँ पे रियल पार्ट 4 और ये आई, इसमें आएगा नहीं मतलब ये रियल पार्ट होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें आयोटा मतलब ये इमेजिनरी पार्ट होगा प्लस 11 आई साइन थीटा, यह आएगा तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये होगा ए प्लस आई बी फॉर्म, ए प्लस ए और ए आई बी। डिनोमीटर में आएगा तुम्हारा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको अब ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसको ऐसा लिखो, फिर से लिखो ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। ए प्लस आई बी के फॉर्म मतलब ए का जो रियल पार्ट है वो अलग करो और इमेजिनरी पार्ट इसमें से अलग करो। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में लिखो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये होगा तुम्हारा रियल पार्ट ए और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखेंगे 11 आयोटा साइन थीटा अपॉन लिखो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा तुम्हारा ए प्लस आई बी का फॉर्म। ठीक है, बाद में हमें एग्जाम्पल में क्वेश्चन में क्या बताया कि तुम्हारा थीटा फाइंड आउट करने का है। थीटा फाइंड आउट करना है तो तुम्हें इसमें बताया हुआ है कि इज अ प्योरली रियल नंबर, ये क्या है तुम्हारा प्योरली रियल नंबर है। तो प्योरली रियल नंबर मतलब कब होता है, जब तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट क्या होता है 0 होता है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है तुम्हारा 0 होता है, तो वो क्या होता है प्योरली रियल नंबर होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 11 आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा तुम्हारा 0, तो फिर ये क्या होगा प्योरली रियल नंबर होगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या करो, जो डिनोमिनेटर पार्ट इधर डिवाइडेशन में तो इधर जाके वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये 0 के 0 वैसा ही रहेगा। तो इसको लिखो 11 आयोटा साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में इसको सॉल्व करो, ये आयोटा भी इसमें से निकालो, आयोटा के लिखने की कुछ गरज नहीं है, ये होगा तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, 11 साइन थीटा इक्वल टू 0। आप ये 11 जो इधर मल्टीप्लिकेशन इधर जाके वो डिवाइडेशन में आ जाएगा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 0 अपॉन 11। ठीक है, ऐसा बाद में तुम्हारा वैल्यू आई साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0। अब तुम्हें यहाँ पे देयरफॉर तुम्हें यहाँ पे ये देखना है कि साइन 0 की वैल्यू कब आती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है जब साइन 0 होता है। तो इसमें दिखाया है कि साइन 0 ये तुम्हारा जब साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू जब तुम्हारी 0 होती है तब तुम्हारा साइन ये 0 होता है। ठीक है, और बाद में जब 0 होती है तब होता है, बाद में और पाई होती है तब होता है, 2 पाई होता है तब होता है। ठीक है, ये ऐसा जो है तब ये साइन की वैल्यू जब होती है ना साइन 0 इक्वल टू 0, साइन पाई इक्वल टू 0, साइन 2 पाई इक्वल टू 0, साइन 3 पाई इक्वल टू 0, तो ये चलता रहेगा साइन n पाई इक्वल टू 0 यह ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो मतलब थीटा की वैल्यू साइन थीटा 0 कब आता है, साइन 0 कब आता है जब थीटा की वैल्यू क्या आती है तुम्हारी 0 आती है, पाई आती है, 2 पाई आती है, ये चलती जाती है। ठीक है, 100 अंत तक। तो तुम्हारा क्या होता है जो थीटा रहता है वो होता है तुम्हारा थीटा इक्वल टू n पाई तक आता है। ठीक है, n पाई तक आता है। n तुम्हारा रहता है n बिलोंग्स टू z, n तुम्हारा इंटीजर रहता है। ठीक है, n क्या रहता है तुम्हारा इंटीजर रहता है। ठीक है, ये z मतलब इंटीजर है। ठीक है, तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई थीटा इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 100 n पाई तक। ठीक है,
तो ऐसा तुम्हें क्या करना है, ऐसे एग्जाम्पल आया तो तुम्हें प्योरली रियल नंबर आया तो तुम्हें इमेजिनरी नंबर 0 बताना है, ठीक है, तब वो प्योरली रियल नंबर होता है। अलग तुम्हें एग्जाम्पल आ सकता है इसमें से कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर बोल के आ सकता है, रियल की जगह पे इमेजिनरी नंबर बोल के आ सकता है, ठीक है। तुम्हें ख्याल करना है जब इसमें प्योरली इमेजिनरी नंबर बताएगा तो तुम्हें रियल नंबर 0 बताना पड़ेगा, तब आगे प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 होगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो तुम। एक्सरसाइज 1.3 में का जो क्वेश्चन 3 है ये बहुत ही ईजी है। इसमें क्या करना है, तुम्हें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब आर्गन डायग्राम, इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा प्लॉट करते हैं, इसमें जो नंबर है वो हम जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसा बताते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन तुम्हारा इस तरह से बताएंगे ना, इसमें जो नंबर प्लॉट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो हमें दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है कि z = 3+5y, ये तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z = 3+5y, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तुम्हें अलग अलग फॉर्म में रेडी तैयार करके उसको कन्वर्ट करके उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में बताना है। स्टार्ट में तो मेरे z जो प्रॉपरली दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाद में z बार मतलब z कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट करना है, फिर बाद में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका माइनस करना है, उसके साइन चेंज करना है दोनों, ठीक है। बाद में माइनस जो तुमने चेंज करा उसके साइन चेंज करे उसका फिर से कॉन्जुगेट पार्ट लेना है, तो ये नंबर को तुम्हें कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करना है। तो ठीक है, चलो देखेंगे। z तुम्हारा है z 3+5y, ठीक है। बाद में तुम्हें दिया हुआ है z कॉन्जुगेट मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। कॉन्जुगेट हम क्या करते हैं, जो तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट रहता है इमेजिनरी पार्ट उसका बस साइन चेंज करते हैं, मतलब रियल पार्ट वैसा ही वैसा रहेगा पॉजिटिव, ये इमेजिनरी पार्ट प्लस है तो इसमें माइनस आएगा, और ये 5 आयोटा वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। बाद में तुम्हें थर्ड है z माइनस z है, ठीक है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया तुम्हें प्रॉपरली उसका क्या करने का, माइनस करने का। माइनस करने का मतलब क्या है, जो दोनों साइन है वो चेंज करना, प्लस हो तो माइनस करना, पॉजिटिव प्लस हो तो माइनस करना, और माइनस हो तो प्लस करना, ठीक है। यहाँ पे तो रियल पार्ट तुम्हारा क्या है, प्लस है तो उसको हम माइनस करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो प्लस है तो उसको हम वो भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, माइनस z कॉन्जुगेट, मतलब इसका क्या करने का, कॉन्जुगेट करने का है। माइनस z है ना, माइनस z, इसका क्या करने का, कॉन्जुगेट करने का है। मतलब जो माइनस z का जो रियल इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या करने का, चेंज करना है। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो उसको करना है प्लस, ठीक है। ये आ गए तुम्हारे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या करने का है, ये डायग्राम पे उसको प्लॉट करना है, ठीक है। कैसा ही देखो, उसको लिखेंगे 5 नंबर तक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। स्केल से तुम करना इजी, स्केल से बहुत ही अच्छा दिखेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। डायग्राम निकालने के लिए स्केल का यूज़ करने को तब अच्छी तरह से आता है, ठीक है। यहाँ पे रहेगा तुम्हारा 0, ये तुम्हारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये -x और ये -y एक्सिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो ये जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे प्लॉट करना है। अब इसमें क्या है, प्लस और माइनस साइन है, ये तुम्हें पहले देखना है कि जो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस और कौन सा माइनस आता है। तुम्हारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आता है तुम्हारे दोनों पॉजिटिव आते हैं, प्लस और प्लस आते हैं, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें तुम्हारा क्या आता है, x नेगेटिव आता है और y पॉजिटिव आता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तुम्हारे दोनों नेगेटिव आते हैं, y में थर्ड में तुम्हारे दोनों नेगेटिव आते हैं, और फोर्थ में आते हैं तुम्हारे फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड y जो आता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। ये चेक करके हमें क्या करना है, नंबर प्लॉट करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर तुम्हारा z में क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड दोनों पॉजिटिव, मतलब ये आएगा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो नंबर आएंगे तुम्हें 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5, यहाँ पे 1 -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों पॉजिटिव तो ये आएंगे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो रियल पार्ट को, रियल नंबर क्या है तुम्हारा 3, मतलब ये तुम्हारा रियल एक्सिस 3 आएगा, ये तुम्हारा आता है रियल एक्सिस, ये आता है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो रियल एक्सिस तुम्हारा 3,
तो 3 से यहाँ से प्लॉट करो और कहाँ तक आएगा, इमेजिनरी नंबर 5 से आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये तुम्हारा आगा यहाँ पे नंबर। तो उसको ऑर्डर पेयर भी तुम लिख सकते हो, उसको नंबर कोई भी नाम दो, इसको यहाँ पे नाम दे सकते हो तुम P, ये पॉइंट को P नाम दो, यहाँ पे आया 3,5। ठीक है, ऐसा तुम इसको जोड़ सकते हो, उसको पॉइंट नाम दे सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं दिया तो चलता है और दिया भी तो चलता है। ठीक है, सेकंड नंबर आया तुम्हारा कॉन्जुगेट, मतलब 3 और -5, पॉजिटिव 3 और -5। यहाँ पे तुम्हें पॉजिटिव रियल नंबर फर्स्ट पॉजिटिव होना और जो सेकंड है वो माइनस होना। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में नहीं, यह आएगा फोर्थ क्वार्टर में, यह आएगा तुम्हारा फोर्थ क्वार्टर में। यहाँ पे तुम लिख सकते हो यहाँ से, ये P की जगह पे तुम लिखो डायरेक्ट Z इक्वल टू लिखो। ठीक है, 3,5। बाद में तुम्हारा सेकंड ये आएगा फोर्थ क्वार्टर में, प्लस और सेकंड नेगेटिव, मतलब 3 पे आएगा तुम्हारा पॉजिटिव यहाँ पे और सेकंड आएगा तुम्हारा नेगेटिव यहाँ पे, या ऐसा ये जगह पे आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अटैच करो, कनेक्ट करो उसको। ये रॉन्ग होगा मेरे से, इस तरह से कनेक्ट करो और ये पॉइंट को नाम दो तुम Z बार इक्वल टू ऑर्डर पेयर में उसको लिखो 3,-5। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव इसमें आएगा। थर्ड तुम्हारा है -Z, मतलब दोनों भी क्या है तुम्हारे नेगेटिव है, दोनों भी नेगेटिव, मतलब ये आएगा थर्ड क्वार्टर में, मतलब ये तुम्हारा 3 माइनस आ गया और ये 3-5 यहाँ पे आया। ठीक है, तो इसको इस तरह से कनेक्ट करो, ऐसा इस तरह से कनेक्ट करा, इसको नाम दो -Z इक्वल टू क्या है फिर -3 और -5। ठीक है, लास्ट नंबर है तुम्हारा -Z कॉन्जुगेट। -Z कॉन्जुगेट में तुम्हारा फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव, मतलब इसमें आएगा तुम्हारा फर्स्ट नेगेटिव, ये सेकंड क्वार्टर में आएगा, फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव, ये आएगा तुम्हारा -3 यहाँ पे और ये +5 यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करो इस तरह से। ठीक है, इसको पॉइंट, इसको नाम दो -Z कॉन्जुगेट इक्वल टू तुम्हारा ऑर्डर पेयर में नंबर लिख सकते हो तुम -3,5। ठीक है, इस तरह से ये इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब ये होती है आर्गन डायग्राम। इसको क्या करो, ये बॉक्स में पूरा जो डायग्राम तुम निकालेंगे ना, इसको एक बॉक्स में, उसके आजू बाजू में बॉक्स तैयार करो, उसमें वो डायग्राम लिखो। ये बॉक्स को नाम देंगे तुम आर्गन डायग्राम, मतलब ये जो डायग्राम है ये पूरी डायग्राम क्या है, आर्गन डायग्राम। ठीक है, जो कि आर्गन नाम का एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, उसने डायग्राम को आर्गन नाम दिया है। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स इजी मिल जाएंगे। ठीक है, ये लिख लो। तो इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 में का फर्स्ट क्वेश्चन में के जो 5-6 सब क्वेश्चन थे वो देखे, सेकंड क्वेश्चन देखा और थर्ड क्वेश्चन देखा। उसके बाकी के जो बचे जो क्वेश्चन है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ चार्जेस नहीं लगते। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो और तुम्हारे दोस्तों को ये वीडियो लेक्चर शेयर करते जाओ। थैंक यू।